17 जनवरी को माता कलीसिया मिस्र के संत अंतोनी का त्योहार मनाती है। ये सभी मठवासियों के पिता कहलाते हैं। इनका जन्म उत्तरी मिस्र के मेम्फिस नगर के निकट एक गांव में हुआ था। संत अंतोनी के माता पिता कुलीन वर्ग के एक अच्छे ख्रिस्तीय थे। इनकी 2 संतानें थी, संत अंतोनी और उसकी बहन। वे अपने दोनों संतानों को खूब प्यार करते थे। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई की व्यवस्था घर में ही हुई और उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलने के कारण संत अंतोनी अपनी मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा नहीं सीख पाए। जब वह 18 साल का था, उनके मां बाप दोनों का देहांत हो गया। उनके मृत्यु से उनको बेहद दुख हुआ। साथ ही उन्हें एक बड़ी जायदाद बपौती के रूप में मिली। जब वह 21 साल का था, एक दिन मिसा बलिदान के समय संत मती का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 16 से 22 के धनी युवक का अंश सुनने को मिला। यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। प्रभु यीशु के ये कथन उनके हृदय को छू गया। उनको ऐसा लगने लगा कि मानो ये शब्द यीशु उनसे ही कह रहे हैं। अतः इसी से प्रेरित होकर वह निर्णय लिया कि यीशु के प्रेम के खातिर अपना सब कुछ त्याग कर वह तपस्या और निर्धनता का जीवन जिएगा। वह यह बात अपनी बहन को बताई और उसने भी सहमति दे दी। उसकी बहन भी किसी महिला मठ में रहकर निर्धनता और तपस्या पूर्ण जीवन जीने की बात कही। इस तरह संत अंतोनी अपनी सारी संपत्ति और जायदाद को गरीबों में बांट दी और मरुभूमि में एकांतवास के लिए चल दिए। वहां उनका दिनचर्या शारीरिक परिश्रम, प्रार्थना तथा धर्म ग्रंथों के पठन पाठन में बीतता था। उसे जब भी पता चलता था कि कहीं पर कोई सिद्ध तपस्वी रहते हैं, उनका दर्शन और प्रवचन सुनने के लिए चल पड़ता था और ईश्वर का अनुभव कर अपने आध्यात्मिकता में मजबूत होता था। इस तरह वह धीरे धीरे विनम्रता, परोपकारिता, प्रार्थनाशीलता और अन्य सिद्धियों में पारंगत होते गए। शैतान उनको विभिन्न तरीके से विचलित करने का प्रयास किया। करीब 12 साल उन्हें दुनियादारी और ईश्वरता में चुनाव करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। कई बार उनके मन में यह शंका उठता था कि दुनियादारी को छोड़ना महामूर्खता है। अपनी संपत्ति को गरीबों को बांट देना और खुद को रास्ते का भिखारी बना देना कहां की होशियारी है। उनके मन में भावी जीवन और वर्तमान के जीवन की कठिनाइयों की सोच उनके रोंगटे खड़े कर देता था। वह यह भी लगता था कि ये सारे शैतान के प्रलोभन हैं। इस स्थिति में भक्तिपूर्वक वह क्रूस का चिन्ह बनाता और उन्हें बड़ी राहत मिलती थी। अंत में उन्होंने ईश्वर को चुना और यह उनको एक अद्भुत आनंद का एहसास कराया। उनका भोजन सिर्फ रोटी और नमक होता था। आराम का त्याग करने के मकसद से वे जमीन पर घास की चटाई पर सोते थे। कुछ युवक उनकी जीवन शैली से प्रभावित होकर उनके शिष्य बने और दूसरे लोगों के आग्रह पर संत अंतोनी ने उनके लिए कई मठों का निर्माण भी किया और उनके मठाध्यक्ष बने। वह उनको कहा करते थे कि शरीर को सताकर नहीं, पर परमेश्वर को प्यार कर सिद्धि तथा मुक्ति हासिल करनी चाहिए। वे अपने प्रवचनों में कहा करते थे, तुम जो भी काम करते हो उसे ऐसा करो मानो वह तुम्हारा जिंदगी का अंतिम काम हो। सम्राट मक्सिमिनस के शासनकाल के दरमियान 311 ईस्वी में जब धार्मिक अत्याचार शुरू हुआ,
संत अंतोनी बेधड़क शहीद होने की लालसा लिए सिकंदरिया चले गए और ख्रिस्त भक्तों को अपने प्रवचनों द्वारा धैर्य एवं साहस बढ़ाते फिरते रहे। इस समय उनकी मित्रता सिकंदरिया के धर्माध्यक्ष अथनासियुस से हुई। अत्याचार की समाप्ति के बाद धर्माध्यक्ष उन्हें सिकंदरिया में रहने का निमंत्रण दिया, पर वे नहीं माने और पुनः एकांतवास में लौटे और मनन ध्यान में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। संत अंतोनी का संपूर्ण जीवन ईश्वर के लिए उनका उत्साह, उमंग, त्याग और प्रेम कभी कम नहीं हुआ। वे प्रार्थना, त्याग, तपस्या, बीमार लोगों को चंगा करके ईश्वर की मुक्ति योजना को पूरा किया। 105 वर्ष की उम्र में उनका शांतिपूर्ण मृत्यु हुई। युवावस्था से वृद्धावस्था तक कभी प्रभु भक्ति में कमी नहीं आई। 13वीं और 14वीं सदी में आए महामारी में लोगों ने संत अंतोनी की मध्यस्थता से प्रार्थना की और उनके प्रार्थना से अनेक पीड़ित लोग चंगे हो गए। कुछ कलाकार संत अंतोनी को क्रूस, छोटी घंटी और सुअर के साथ चित्रित करते हैं। बालों से ब्रश बनाने वाले इससे अपना विशेष संरक्षक मानते हैं।